कि हे जगबंदन मारुति नंदन, हे जगबंदन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत बिनती बारंबार। सही भाई और बहनों को राम राम। चलिए आज का जलचित्र आरंभ करते हैं। राहुल गांधी चिराग है कांग्रेस पार्टी के लिए। वो चिराग नहीं, इस हिंदुस्तान का वो कलंक है। इतनी बड़ी बात मत बोल दीजिए। चिल्ला के कह रहा हूँ कि राहुल गांधी देश का कलंक है। आर्मी का जो बुराई करते हैं, कहते हैं कि आप बतलाइए जो कैसे विमान आपका मारा गया। अरे हमारा भी तुम जाकर पाकिस्तान में पूछो ना। पाकिस्तान खुद कह रहा है कि हमारा जितना नुकसान हुआ। ये बहुत गंदा बोले, ऐसे इतने गंदे हैं कि ये बताए देश के लोग कब ये गंदा कर देंगे। और पीछे घर में घुस के, जैसे हमारे देश में जयचंद बहुत से हुआ करते हैं, वैसे इस समय है देश को आगे नहीं देना। जितना जय कदम मोदी 4 कदम आगे जाते तो खींच करके 2 कदम पीछे, फिर भी मोदी 2 कदम आगे रहते हैं। तुझे कुछ पता भी है? मुगलों ने हिंदुओं पर बहुत जुल्म किए थे। मुगलों ने अत्याचार किया था बहुत हमारे ऊपर। योगेश मियां, और तुम तो हो गए पागल। तुम्हें कुछ पता तो है नहीं। तुम ये कई व्हाट्सएप की खबरों पे आ जाते हो। अरे ये कई बातों पे भरोसा कर लेते हो। अपनी आंखों पर देखो, उन बातों को मानो। ये सारी बातें उड़ाई जाती हैं हिंदू मुसलमान भिड़ सके इसलिए। अपनी आंखों तक जब तक न देखो तब तक भरोसा मत करो। बात तो तेरी सही है। एक बात बता, पूछो। तूने कभी पैगंबर मोहम्मद साहब देखा है? तो आपने सुना होगा कि बिहार में पहले जो से गांधी मैदान में जब लालू जी रैली बुलाते थे तो लाठी में तेल पिला करके रैली बुलाते थे। लाठी में तेल पिलाने का संदेश वह यादवों के बीच में देते थे। क्या यादव परिवार का डेवलपमेंट होगा? हम लोग वैसा नहीं चाहते हैं ना। चरवाहा विद्यालय खुलवाते थे। आप मीडिया कर्मी सब बात को लिखिएगा ना कि दिन भर आदमी जैसे भैंसी चराएगा और शाम के जाकर के चरवाहा विद्यालय में जैसे पढ़ेगा। चरवाहा विद्यालय में पढ़ करके कितने ज्यादा परिवार के लड़के बीएम में किया, कितने रोजगार प्राप्त किया? एक भी। तो यदि हम लोग कॉन्शियस हो जाएंगे, जागरूक हो जाएंगे, तो क्या उनका दाल गलेगा? मैं भी यादव हूँ। हमरा सेवक वैसा चाहिए जो कि हमारे समाज के सभी वर्ग, जाति और धर्म के लोगों के लिए वह काम आए। आज यहाँ का विधायक तेजस्वी यादव है मैडम। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस 20 प्रखंड में उनका भौगोलिक स्थिति उनको मालूम नहीं। पराये आदमियों द्वारा दिया गया ये सरकारी सिंदूर किसके काम आएगा? वो काम आएगा मोदी जी के। वो काम आएगा मोदी जी के प्रचार के। और वो काम आएगा मोदी जी की सस्ती और ओछी सियासत के, राजनीति के। गैर के ही सिंदूर से औरत का मांग भराता है। वाह क्या बात है। गैर के ही सिंदूर से औरत का मांग भराता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कि हर मर्द अपनी बीबी खाती घर में सिंदूर बनाता है। सब कांग्रेसी बेवकूफ क्यों होते हैं समझ में नहीं आया, बताओगी? एक से बढ़कर एक बेवकूफ है कांग्रेसी जो कहलाते हैं। खाते हैं हिंदुस्तान का, चीन पाकिस्तान का गाते हैं। सिंदूर किसी दुकान से ही खरीद करके आता है कि हर मर्द अपनी बीबी खातिर घर में सिंदूर बनाता है। किसे किसे समझाइएगा जब पार्टी ही पगलाई है। मोदी विरोध में पूरी पार्टी सेना पर उंगली उठाई है। लाल रंग का सिंदूर होता है जो खूबसूरती को बढ़ाता है कि हर मर्द अपनी बीबी खातिर घर में सिंदूर बनाता है। शरीर केवल मोटाया है, बुद्धि इसमें है नहीं। कोई आए कुछ भी कर ले, लाज शर्म और भय नहीं। औरत होकर सिंदूर का महत्व इसको नहीं बुझाता है कि हर मर्द अपनी बीवी खातिर घर में सिंदूर बनाता है। होमवर्क किए बिना कुछ भी बड़बड़ाती है। सुबह से शाम तक लाखों गालियां भैंस रोज खाती है। कांग्रेस में कोई चतुर नहीं है, इसे नहीं समझाता है कि हर मर्द अपनी बीवी खातिर घर में सिंदूर बनाता है। सब कांग्रेसी बेवकूफ क्यों होते हैं समझ में नहीं आया, बताओगी? देखो तुम ऐसा पुकारना, मैं आपको बोलता हूँ। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। सुनना है? सुनो।
नहीं तो नहीं सुनने वाले बाहर जाओ। नहीं 10 लोग भी रहे तो मैं भाषण करूंगा, इसका कोई ये नहीं है। यहाँ पर हम सुनने के लिए हैं। भाइयों, मेरे शौहर हम बिस्तरी के वक्त गलत जगह मुंह लगाने को बोलते हैं। मैं मना करती हूं तो कहते हैं तुम जहन्नम में जाओगी। क्या है, क्योंकि वो मुंह जो होता है बड़ा पाक साफ जगह होती है, उससे आप कुरान भी पढ़ रहे हैं, दुरूद पाक भी पढ़ रहे हैं, जिक्र-ओ-अस्कार भी कर रहे हैं, फिर उसको किसी गलत जगह इस्तेमाल करना तो ये बेहतर तरीका नहीं है, इसलिए इस चीज से रोका गया है। लेकिन ये होता उन लोगों के साथ है जो एक बार अपनी फितरत से हट जाते हैं, जबकि फितरी तरीके में ये चीज बिल्कुल हट नहीं है कि वो मतलब ऐसी वैसी जगह मुंह लगाया जाए। ये फितरी चीज नहीं है, ये गैर फितरी चीजें हैं, और ये बंदे के दिमाग में, गुमान में, ख्याल में जब ही आती हैं जब वो उसके अंदर ठरकपन मौजूद होती है। तो इसलिए ऐसे शौहर को चाहिए कि वो इस किस्म की जबरदस्ती बीवी को पर ना। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। बांग्लादेश इज द नंबर 1 सुपर पावर कंट्री। आर यू कॉमेडी मी? And Bangladesh full support Iran. निकलो यहाँ से। गलतफहमी कैसी? अब मैं आपकी गलतफहमी दूर करता हूं प्रारंभ से। आपने अभी गांधी को बोला राष्ट्रपिता। सबसे पहले गांधी को राष्ट्रपति किसी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ है। उत्तर प्रदेश की 16 साल की लड़की ने RTI राइट टू इन्फॉर्मेशन के नाम पर सुप्रीम कोर्ट से पूछा कि क्या यह कहीं लिखा हुआ है कि गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई इसका प्रमाण नहीं है कि गांधी जी हमारा राष्ट्रपिता है। दूसरी बात, ये मुल्ला जो कहता है ना कि राष्ट्रपिता है महात्मा गांधी, मुल्ला को बोलिए, मुल्ला को कहता है, इसका कुरान कहता है मुल्ला को कि अल्लाह के अलावा किसी को बाप नहीं बनाना है। जो भारत को भूमि नहीं मानता वो गांधी को पिता कैसे मान लिया है? तो इसका मतलब मुल्ला का बाप तो गांधी होगा नहीं, है क्या? नहीं है ना। अब आप लेकर के आते हैं कि गांधी, कोई नंगा पुंगा इस देश को आजाद नहीं करवाया है, ये मैं आपको राइट करने का प्रयास करता हूं। आप हमेशा राष्ट्रपिता, अपने पिता को राष्ट्रपिता कहने की आवश्यकता नहीं है। आपके पिता राष्ट्रपिता कैसे हो गए? इस देश वीर भूमि, वीर भोग्य वसुंधरा, जितना हरा ये भाव है उतना हरा कुछ भी नहीं, जितना कड़ा ये भाव है उतना कड़ा कुछ भी नहीं। ये धरा है माँ हमारी, ये हमेशा याद रहे, मेरे लिए इस देश से ज्यादा बड़ा और कुछ भी नहीं। कैसा नमूना चुन लिया जा रहा हूँ। वतन की बात करनी थी, वतन की बात करनी थी, ये तो सिर्फ मन की बात करता है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। 1971 में जो वोट चोरी की इंदिरा गांधी, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उस पर रोक लगा दिया, उनको खारिज कर दिया, हटा दिया संसद पर से कि हटाइए, चोरी करके आप पास हुए हैं। और उसके बाद जो है ये सुप्रीम कोर्ट गई इंदिरा गांधी कांग्रेस पार्टी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सही कहा है, आप लोग वोट चोरी करके जीते हैं चुनाव। उसी लिए तो इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाया था अपना कुर्सी और सत्ता बचाने के लिए। बात तो सही है। इंदिरा गांधी टाइम से इतना वोट चोरी होता था, कोई भी बुढ़ा को पूछिए, सबको भगा देता था, बक्सा में छाप छाप के वोट डालता था ये कांग्रेस ने। वही उसको नजर आ रहा, चोर का चोर नजर आ रहा। अरे एक आदमी 2 जगह वोटर लिस्ट हटा दिया गया है, जो मृत हो चुका, हमारी माँ को वोटर लिस्ट में नाम था, मरा हुआ 8 साल हो गया, उसको हटाया गया। तो क्या ये सब वोट चोरी हो रहा है? अब उसको हार की डर है। बात तो सही है। वोट चोरी, फिर एनडीए सरकार 2/3 बहुमत से बनने जा रहा। ये सब अपने फेंका, जनता को गुस्सा लग रहा ये सब बोलने से। वो तो कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव और दोनों मिल के कर रहे हैं ये चीज। ये तेजस्वी यादव हो चाहे कोई हो, ये लोग कोर्ट को नहीं मानता, सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता, डीएम को नहीं मानता, किसी को मानता नहीं कानून को। हाँ, इसीलिए जनता जो है जागरूक है। इस बार इसको सीट होगा ही नहीं, कांग्रेस और ये आरजेडी को। हाँ, 25 से 30 सीट पर सिमट जाएगा। लगातार विपक्ष आरोप लगा रही है कि वोट चोरी करने का ये तरीका है। गलत आरोप है, सही काम कर रहा है वो। क्या सही है? सही है, जैसे 2 नंबर जो वोटर होगा यहाँ से भागेगा, 1 नंबर रहेगा।
तो कह रहा है विपक्ष की वोट चोरी करके जीतने नहीं, गलत कह रहा है। वो 2 नंबर वोट वो बनाए हुए है पहले से, उसी की छटैया हो रही है। छटैया हो रही है। विदेशी को लगा के अपना वोट बैंक बनाए हुए है पहले से, उसी को तो हटाया जा रहा है विदेशी को। लेकिन इन लोग का परेशानी बढ़ गया विपक्ष का। बढ़ने दीजिए, परेशानी बढ़ने से लोग क्या कह रहा है कि ये लोग छटपटाए हुए हैं। छटपटाना तो उनको है, इसलिए उनकी हार निश्चित है। Oh my God! Wow! कोई आ तो नहीं रहा है ना। अब मैं मुख्यमंत्री नहीं रहा, लेकिन सारा नल वल खोल लूंगा सीएम हाउस में। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? जितना भी नल है ना सब खोल लूंगा, एक भी नहीं छोड़ूंगा। ये भी खोल लूंगा, ये भी खोल लूंगा, सब खोल लूंगा। ये सब अपने घर में लगाऊंगा सब। मुख्यमंत्री नहीं रहा तो क्या हो गया, सब नल खोल लूंगा। ये ला, हाँ पैसा ही पैसा होगा। झरना भी खोल लेता हूँ। सब खोल लूंगा नल, सब नल खोल के चुरा के ले जाऊंगा। सीएम नहीं रहा हो तो क्या हो गया, ये सब अपने रूम पे लगाऊंगा। मैं बेच दूंगा, कबाड़ में बेच दूंगा, कुछ पैसे आ जाएंगे। सब नल खोल लूंगा, सब, एक भी नल नहीं छोड़ूंगा। सब कोई देख तो नहीं रहा है ना, ऐसा ना कि कोई देख ले नहीं हो जाएगा। नहीं, कोई नहीं देख रहा है। अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो कृपया करके चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।